हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रखा है, पाइथागोरस थ्योरम। तो आज की क्लास में हम लोग फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तीन ही क्वेश्चंस है, छोटे छोटे क्वेश्चंस है और एक ही टॉपिक पे बेस्ड ये तीनों क्वेश्चंस है, पेज नंबर 50 पे। अगर आपको याद हो तो हमने प्रिमिटिव ट्रिपलेट की थी लास्ट क्लास में। हमने ये सीखा था कि जो प्रिमिटिव ट्रिपलेट होती है हम उसको इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं कि कैसे हम वो तीन नंबर्स निकालें जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करते हैं। तो हमने यही जाना था n-1 का होल स्क्वायर प्लस 2n-1 इज इक्वल टू n स्क्वायर। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं, जिसमें हमारे पास 2n-1 जो है ये हमारे पास एक क्या था, ऑड नंबर था। ठीक है ना, ऑड परफेक्ट स्क्वायर था। तो हम इसकी हेल्प से क्या करते हैं, यहाँ पर प्रिमिटिव ट्रिपलेट ही निकालने को आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं। फाइंड 5 मोर बोधियानास ट्रिपलेट यूजिंग दिस आइडिया। इस आइडिया को यूज़ कीजिए और ऐसी 5 ट्रिपलेट्स और निकालिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके यहाँ पर ट्रिपलेट्स निकालना। तो आंसर नंबर 1 मैंने यहाँ पर ले लिया। सबसे पहले जो फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे वो मैंने यहाँ पर लिखा। तो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे n-1 का होल स्क्वायर प्लस 2n- का 1 इज इक्वल्स टू में n स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पर n की वैल्यू चाहिए वो 5 ट्रिपलेट्स निकालने के लिए। ठीक है, तो हमको पता है कि जो 2n-1 है वो क्या है हमारे पास, इज एन ऑड परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर आप समझते हो, जैसे 3 3 जा 9 हो गया, 5 5 जा 25 हो गया, वो सब। और ऑड परफेक्ट स्क्वायर हम यहाँ लिख भी देते हैं साथ के साथ। द ऑड परफेक्ट स्क्वायर्स आर, कौन कौन से ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ले सकते हो, 5 का स्क्वायर ले सकते हो, 6 का नहीं ले सकते क्योंकि वो इवन होगा। उसके बाद 7 का ले सकते हो, 8 का नहीं ले सकते, 9 का ले सकते हो, 10 का नहीं ले सकते, 11 का ले सकते हो। ऐसे आप बहुत सारे ले सकते हो, कोई से भी ले सकते हो। तो इनमें से कोई सा भी स्क्वायर यूज कीजिए और 5 ट्रिपलेट्स को निकाल लीजिए। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, 111 की बात करें अगर हम यहाँ पर फर्स्ट वाले की, तो मैं यहाँ पर 9 ले लेती हूँ। 9 ले सकते हैं हम, तो हम यहाँ पर ले लें यूजिंग 9। तो 2n-1 इज इक्वल्स टू में 9 हो गया। तो 2n इज इक्वल्स टू में 9 प्लस 1, 2n इज इक्वल्स टू में 10 हो गया यहाँ पर। और n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 5 आ गई। अब जो ये n की वैल्यू आई है वो आप अपने इस फॉर्मूले में पुट कर दो, n-1 होल स्क्वायर 2n-1 इज इक्वल टू n स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 5-1 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर आप क्या करोगे, 5 ही लिख दो और यहाँ आ जाएगा 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 2 5 जो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपके पास, 9 हो जाएगा। यहाँ आ गया 5 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर ये, और 3 का स्क्वायर लिख सकते हो आप 9 को। तो ये आपकी एक ट्रिपलेट बन गई। सिमिलरली आप 222 यहाँ पर बना सकते हो, कोई और ऑड नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर यूज करके। अब जैसे मैंने यहाँ लिख दिया यूजिंग 49 ले लो, कोई सा भी ले सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो 2n-1 इज इक्वल टू में 49 लिखोगे हम। तो 2n इज इक्वल्स टू में 50 हो गया, 1 उधर चला गया प्लस का हो गया, अब 2 उधर गया तो डिवाइड का हो गया, n आ गया 25। अब आप अपने फॉर्मूले में इसको पुट कर दो, n-1 का होल स्क्वायर प्लस 2n- का 1 इज इक्वल्स टू में n स्क्वायर है। तो यहाँ आ जाएगा 25-1 का होल स्क्वायर प्लस 2n की जगह 25 का 1, और यहाँ पर n स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया 24 का स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास प्लस करेंगे, ये आ गया आपके पास 49, और यहाँ पर आ गया 25 का स्क्वायर। तो ये हो गया 24 का स्क्वायर, इसको मैं 7 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर। तो एक ट्रिपलेट आपकी ये हो गई। आप इसको ना साथ साथ नीचे यहाँ लिखते रहो जो बन के आ रही है ट्रिपल, 7, 24 और 25। ठीक है, उसी तरीके से इसकी भी लिख दो, 3 4 और 5। क्लियर है। अब आप कोई सा और ऑड परफेक्ट स्क्वायर नंबर यूज कर सकते हो, 25 यूज कर लो 333 निकालने के लिए, 5 निकालनी है आपको ऐसी। तो मैंने यहाँ पर ले लिया 333। अब यहाँ लिख दिया यूजिंग 25। 81 भी यूज कर सकते हो, 121 भी यूज कर सकते हो। अभी आपको दो और निकालनी है, टोटल 5 निकालनी है ना। तो एक में हम 81 यूज कर लेंगे और एक में हम क्या करेंगे, यहाँ पर
121 यूज कर लेंगे, ठीक है। तो 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 25 हो गया, तो 2n इज इक्वल टू 26, ये उधर जाके प्लस का हो गया, n की वैल्यू 13 आ गई। अब मैं अगर अपने फॉर्मूले में यहाँ पर पुट करती हूँ n माइनस वन का होल स्क्वायर 2n माइनस वन इज इक्वल्स टू में n स्क्वायर, यही है फॉर्मूला मेरे पास। तो यहाँ आ जाएगा 13 माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू में 13 माइनस का 1 और यहाँ आ जाएगा 13 का स्क्वायर, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 25, यहाँ आ जाएगा 13 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 13 का स्क्वायर। तो जो आपकी ट्रिपल बनी वो क्या बनी यहाँ पर, 5, 12 और 13, ये आपकी ट्रिपल बन गई। क्लियर। तो ऐसे ही आपको अभी 2 ट्रिपल और बनानी है, तो आप 81 और 121 का यूज़ करके बना सकते हो। तो वो आपके पास होमवर्क में 2 ट्रिपल्स आप खुद से बना के देखिएगा, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे तो क्वेश्चंस करने आपको नहीं आएंगे। अगर आपको ट्रिपल 1 2 3 बनानी आ गई है तो आप ट्रिपल 4 और 5 ईजिली यहाँ पर बना सकते हो। मैंने आपको यहाँ ऑड परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स यहाँ लिख दिए हैं, इसके अलावा और भी कोई ले सकते हो आप। 121 11 का होता है, 13 का भी ले सकते हो, 169 कोई से भी लेके बना सकते हो, पर ध्यान रखना ऑड परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही लेना। क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। डाउट रहता है क्वेश्चन 1 में तो कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट में जब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ना नेक्स्ट क्लास में, तब वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगी। नाउ दस दिस मेथड यील्ड नॉन परमिटिव बोधियानास ट्रिपल। कह रहा है क्या ये मेथड नॉन परमिटिव भी आपको वो देता है, ट्रिपल्स देता है। देखो परमिटिव ट्रिपल्स क्या था, अगर आपको ये पता हो कि प्रिमिटिव ट्रिपल्स है क्या, ये वो ट्रिपल्स होता है जिनका कोई और फैक्टर नहीं होता, सिर्फ 1 होता है। जैसे अभी हमने यहाँ पर निकाला, अगर आप इसमें देखो 3 4 5, इनका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, वो 1 है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप इसमें देखो 7 24 25, इनमें भी इनका कॉमन फैक्टर 1 है। 5 12 एंड 13 किसी की टेबल में एक साथ नहीं आते, इनमें भी इनका कॉमन फैक्टर 1 ही है। तो प्रिमिटिव ट्रिपल्स वही तो थी जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, उसके अलावा कोई और नहीं होता, वही थी ना। तो जो ये वाला मेथड है ना, ये सिर्फ आपको प्रिमिटिव ट्रिपल्स ही देता है, नॉन प्रिमिटिव ट्रिपल्स नहीं देता है। तो आपको यहाँ पर एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन लिखनी होगी, वो क्या है वो हम यहाँ लिख लेते हैं आंसर नंबर 2 की। तो नो दिस मेथड डज नॉट यील्ड नॉन प्रिमिटिव ट्रिपल्स, it yields only primitive triples। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो कंप्लीट हो गया, सिर्फ एक छोटी सी स्टेटमेंट आपको इसके अंदर लिखनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है, आर देयर प्रिमिटिव ट्रिपल्स दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन थ्रू दिस मेथड, इफ यस गिव एग्जांपल। क्या ऐसी कोई प्रिमिटिव ट्रिपल है जो आप इस मेथड से ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। तो अगर कोई है तो आपको क्या करना है, उसको एग्जाम्पल देना है कि वो कौन सी ट्रिपल है जो आप इससे ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो हमने यहाँ पर 8 15 और 17 नहीं लिया है। तो जैसे मैंने आपको अभी बोला, हमने 8 15 और 17 जो है ये एक प्रिमिटिव ट्रिपल होती है। क्यों, क्योंकि इनका कोई भी, अगर आप देखो यहाँ पर 8 15 और 17, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। और इसमें बॉदियानास ट्रिपल लग रहा है, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर जो है वो 17 के स्क्वायर के बराबर होता है, क्योंकि ये 289 होता है, ये 64 हो जाएगा और ये आपके पास 225 हो जाएगा, ठीक है। बट ये आप इस वाले मेथड से नहीं निकाल सकते। तो ऐसी कुछ प्रिमिटिव ट्रिपल्स होती हैं जो हम इस मेथड से ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो आपको एक सिंपल सी स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देनी है और आपको एग्जाम्पल भी देना है। तो हम यहाँ लिख देंगे, दिस मेथड गिव अस सम बट नॉट ऑल प्रिमिटिव ट्रिपल्स। कुछ प्रिमिटिव ट्रिपल्स देता है ये मेथड, पर ऐसा नहीं है कि सारी प्रिमिटिव ट्रिपल्स दे देगा। फॉर एग्जाम्पल 8 15 17
and many more, and many other triples which we cannot obtained through this method. क्लियर। तो बाकी की जो प्रिमिटिव ट्रिपल्स आपको नहीं मिल पाती उसके लिए एक डिफरेंट फॉर्मूला होता है, तो उसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं उनको भी, पर वो आपके पास नहीं है। आपसे सिर्फ ये पूछ रहा था कि ये मेथड आपको सारी प्रिमिटिव ट्रिपल्स देता है, तो आपको सिंपली लिखना है कि ये मेथड हमें सारी प्रिमिटिव ट्रिपल्स नहीं देता है, कुछ देता है बट सब नहीं देता। तो हमने यहाँ एक एग्जाम्पल दे दिया 8, 5, 15 और 17, ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक यही है, और भी बहुत सारे हैं जो ट्रिपल्स हम इस मेथड से ऑब्टेन नहीं कर सकते। क्लियर। तो ये थे आपके पास फिगर इट आउट के क्वेश्चंस पेज नंबर 50 के, जो कंप्लीट होते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट फिगर इट आउट करेंगे। इसमें आपको कहीं पर भी दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।